तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो उसके साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना क्या कि डिफेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करियर ऑप्शंस कैसे क्रिएट किए जाएं। आज जितना ही बच्चा हमारा 12th का एग्ज़ाम देने जा रहा है, सबसे पहले तो आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बिहार बोर्ड का शेड्यूल आ ही चुका है कि 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक 12th का एग्ज़ाम है और 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक जो है 10th का एग्जामिनेशन है। ऑब्वियसली 10th के बाद आप 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और 12th के बाद ऑब्वियसली आप टारगेट बैचेस का हिस्सा बनते हैं। इसी कड़ी में जल्द ही सीबीएसई बोर्ड का भी शेड्यूल हो जाएगा एग्जाम का और स्टेट बोर्ड मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड का भी शेड्यूल आ जाएगा और अन्य स्टेट बोर्ड के भी शेड्यूल आ जाएंगे। बट इन सब के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि जहां 100% फोकस बोर्ड एग्जाम की तरफ है बेटा, उतना ही ज़रूरी है आपके लिए जेईई मेन में भी अपीयर होना। जेईई मेन में अपीयर क्यों होना है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कमीशन कैटेगरी में 2 स्पेशल एंट्री जिनको आप आर्मी टीएस और कहीं ना कहीं 10+2 नेवी बीटेक या नेवी टीएस के नाम से जानते हैं, आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक्निकल एंट्री स्कीम, इनमें साल में 2-2 मौके आपको मिलते हैं। आर्मी टीएस के माध्यम से 2 बार और नेवी टीएस के माध्यम से भी 2 बार, मतलब 4 मौके आपको साल भर में मिलते हैं। बट ये 4 मौके आपके डिसाइड होते हैं बच्चा कहीं ना कहीं आपके जेईई मेन के पार्टिसिपेशन और बोर्ड के स्कोर पर। दैट मीन बोर्ड में भी आपको टीएस के लिए, आर्मी टीएस के लिए 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, बट जेईई में अपीयर होना आपका ज़रूरी है। जेईई में परसेंटेज भी मैटर करता है, बट ऑब्वियसली अगर आप 50 परसेंटाइल तक ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। इवन 40 परसेंटाइल पे भी बच्चों को बुलाया गया, तो मुझे लगता है कि बहुत अहम है कि आपने जो अभी तक डेडिकेटली मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई की है उसके माध्यम से ज़रूरी कि आप जेईई मेन के लिए भी अपीयर हों। मैं सारे बच्चों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे इस साल भी 12th पास किए हुए हैं या जो बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं दोनों से निवेदन करना चाहूँगा बच्चा कि जो हमारा शेड्यूल आ चुका है, क्योंकि 15 दिसंबर से ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। इसकी जो वेबसाइट है जहां जाके आप जेईई के लिए अप्लाई करते हैं बेटा, वो है jeimain.nta.nic.in, बगल में दिखाई देगा। और मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन सेक्शन में क्लिक करके आप यहां पर जा सकते हैं वेबसाइट पे और बाकायदे जेईई मेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जेईई मेन में भी बच्चा आपको 2 मौके मिलते हैं। एक जो आपको जनवरी मंथ में एग्जाम में अपीयर होना है, ये पहला आपके पास राउंड होता है, मतलब पहला मौका आपके सामने होता है। बट मान लीजिए कि आपका पहले मौके में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो दूसरा मौका भी आपको दिया जाता है जो कि अप्रैल मंथ में दिया जा रहा है। और आपका मेन में ही अपीयर होना बेटा जरूरी होता है, जिसके आधार पे आप आर्मी टीएस और नेवी टीएस का फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो बच्चे 2022 में 12th का एग्जाम क्लियर किए हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फटाफट जाइए फॉर्म भर दीजिए बेटा, नहीं तो जो फॉर्म आपके 2023 में आर्मी टीएस नेवी टीएस के आएंगे, आपका एज होते हुए भी बेटा, अच्छा परसेंटेज भी बोर्ड में होते हुए बच्चा आप नहीं अप्लाई कर पाते हो और अगला फॉर्म फिर से मई जून में आपका घोषित हो जाएगा आर्मी टीएस और नेवी टीएस का, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर महीने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जेईई में अपीयर होना हर बच्चे के लिए जरूरी है। बस बैठ भर जाओ, आपको 4 एसएसबी डायरेक्ट मिलेंगी बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के बच्चा। तो जेईई अपीयर होइए, बोर्ड में अच्छा काम करिए और फाइनल रिजल्ट लाइए। तो मेजर कलसी क्लासेस परिवार से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं, सबसे मैं निवेदन और आह्वान दोनों करना चाहता हूं कि जितना भी बच्चा हमारा एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का है जो 12th का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है इस बार, वो बिल्कुल फटाफट इस फॉर्म को जा करके jeimain.nta.nic.in पे जरूर अप्लाई कर दे बच्चा, जिससे कि आप जनवरी वाला एक राउंड दे सके। इसमें अच्छे परसेंटेज आते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट अप्रैल वाले में फिर से एक बार हम लोग अपीयर करेंगे एग्जाम के लिए और आपके अच्छे परसेंटाइल लाने की कोशिश करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे टारगेट बैचेज में एनडीए के हैं, मतलब जिन्होंने 2022 में 12th क्लियर कर लिया है, आप भी बेटा अप्लाई करो, आप भी इस एग्जाम में बैठो, आपको भी 4 डायरेक्ट एसएसबी मिलेंगी। तो यार 4 डायरेक्ट एसएसबी का मसला है, 2 एनडीए के द्वारा 6 एसएसबी आपके पास साल में हो पाएंगी। तो केवल इस वजह से क्योंकि जेईई मेन एग्जाम में आप अपीयर होते हैं, नहीं अपीयर होते तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये नहीं सोचना कि सर मैं तो केवल एनडीए के लिए फोकस हूँ, बिल्कुल आप फौज के लिए फोकस है बेटा। बट अगर पहले इसके माध्यम से डायरेक्ट एसएसबी के मौके मिल जा रहे हैं तो बच्चा बुराई क्या है इस चीज़ के लिए। तो बढ़ चढ़ के जाइए। और मैं भी आया हूँ पहली बार इस विषय में, पूरे देश के हर बच्चे को इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, तो आप भी मेरी इस बात को गंभीरता से समझें। जितने बच्चे हमारे इस बार 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं वो भी इस एग्जाम में अपीयर हों, फटाफट जाके अप्लाई कर दे। और जो बच्चे हमारे एग्जैक्टली 12th पास कर चुके हैं 2022 में, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करके इस बार जनवरी वाले अटेम्प्ट में और अप्रैल दोनों ही अटेम्प्ट में आप अपीयर हों। एनडीए भी देना है, पहले आपको ये भी देना और बोर्ड भी करना, और आप बहादुर हैं, आप सब कुछ मैनेज करके चल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका मेन उद्देश्य मेरा यही है बच्चा कि आपको ये 4 एसएसबी जो डायरेक्ट हैं आर्मी टीएस और नेवी टीएस के माध्यम से साल भर में, इनका आपको मौका मिले बेटा। एनडीए के माध्यम से आप मेरे बहादुर शेर हैं, 2 मौके तो आप लेते ही लेते हैं, बट अगर ये 4 मौके आपके पास और आ गए तो साल भर में 6 मौके होंगे और 6 मौकों का मतलब होता है बेटा
निश्चित सफलता किसी भी कीमत पर। और मेजर कलसी हमेशा यही चाहा है कि मेरा हर बच्चा अगर फौज का निर्णय उसने लिया है तो उसको निश्चित सफलता मिले, किसी भी तरह से मिले। फर्दर किसी भी तरह के डिटेल क्वायरी इन्फॉर्मेशन के लिए, बैचेस शेड्यूल के लिए, स्लॉट के लिए आप बिल्कुल हमें कॉल कर लीजिए 9696330033 पर बच्चा, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप 9696220022 पर। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, फटाफट जाइए जेईई का अप्लाई करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करिए। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। शेड्यूल एग्जाम का डेट्स आपको क्लियर हो चुका है, 1 जनवरी अप्रैल है। जनवरी की जो डेट है हमारे पास वो 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 की डेट है जनवरी में, और अप्रैल की जो डेट है बच्चा हमारे पास 6, 8, 10, 11, 12 जो है ये अप्रैल का आपका शेड्यूल है, ठीक है ना। तो आप जनवरी और अप्रैल 2 बार एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।